कंधों में दर्द की क्या वजूहात हो सकती हैं? कंधों में दर्द की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। पहले देखें आप बैठ कैसे रहे हैं। लगता है कोई आपको चोट लगी हो या कोई ऐसी चीज़ हुई हो, उसकी वजह से आपके कंधों में दर्द आ जाती है। आपका पोस्चर आपने मेंटेन नहीं रखा होता तो उसकी वजह से आपके कंधों में दर्द आता है। आप कह रहे हैं जो आपके कान और कंधे आपस में अलाइन होने चाहिए। तो विटामिन डी की वजह से, कमी की वजह से क्या कंधों में दर्द हो सकता है? विटामिन डी की कमी की वजह से आपके कंधे, आपकी बॉडी लेथार्जिक फील करना शुरू कर देती है। छोटा छोटा सा दर्द जैसे होता है ना, वो जिस्म में आपके होना शुरू हो जाता है, तो वो विटामिन डी की कमी से होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शमसुल हक। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कंधों में दर्द क्यों होता है, वो अफराद जो कंधों के दर्द में मुब्तला हैं वो इसका इलाज कैसे करें, कंधों के दर्द से बचाव के लिए कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फिज़ियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा। आजकल जिस्म में दर्द, ख़ास तौर पर कंधों में दर्द की जो शिकायत हैं वो बहुत आम हो गई हैं। तो कंधों में दर्द की क्या वजूहात हो सकती हैं? कंधों में दर्द की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। पहले देखें आप बैठ कैसे रहे हैं। सेकेंडली होता ही है कि हम लोग सबसे बेसिक जो रीज़न नॉर्मली लोगों में पाई जाती है उनके बैठने की वजह से आ रही होती है। अक्सर औक़ात डिहाइड्रेशन की वजह से हो जाती है। कुछ लोगों को सर्वाइकल रिब्स बन जाती हैं। आपकी जो सर्वाइकल वाला एक एरिया है उसके साथ आपकी हड्डियाँ बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। ये ओल्ड एज में वैसे होती हैं, वो होना शुरू हो जाती हैं। समटाइम्स आपकी हो सकता है कोई आपको चोट लगी हो या कोई ऐसी चीज़ हुई हो, उसकी वजह से आपके कंधों में दर्द आ जाती है। लेकिन जो ज़्यादातर दर्द आने की वजह होती है वो ये होती है कि हम बैठ कैसे रहे हैं और बैठते हुए क्या कर रहे होते हैं, हम बैठ के ऐसे बैठते हैं। ठीक है, जब ऐसे बैठते हैं तो हमारे कंधों के ऊपर डायरेक्टली स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। आपके कंधों में बैंड्स बनना शुरू हो जाते हैं, ट्रिगर्स बनना शुरू हो जाते हैं। आपका पोस्चर आपने मेंटेन नहीं रखा होता तो उसकी वजह से आपके कंधों में दर्द आता है। आप खड़े हुए हैं या चल रहे हैं तो आप अपनी बाजू ऐसे लटका कर चल रहे हैं, एक पोस्चर अलाइन नहीं कर रहे हैं जो आपके कान और कंधे आपस में अलाइन होने चाहिए, वो नहीं कर रहे होते हैं। इसकी वजह से उसके अलावा आप में मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, आप में डिफरेंट वाइटामिन की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके कंधों में दर्द आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं ये विटामिन्स की आपने बात की, तो विटामिन डी की वजह से, कमी की वजह से क्या कंधों में दर्द हो सकता है? विटामिन डी की कमी की वजह से आपके कंधे, आपकी बॉडी लेथार्जिक फील करना शुरू कर देती है। आपके मसल्स में पेन होना शुरू हो जाती है। लेथार्जिक इस तरह से होता है कि आपको हर वक्त फटीग फील हो रही होती है, आपको लग रहा था मेरा जिस्म टूट रहा है, हर वक्त इस तरह का आपको एक जिसमें थकावट का एहसास होना शुरू हो जाता है। अक्सर लोग मोस्टली उसको कहते हैं जी हमारा जिस्म टूट रहा है, उठने का दिल नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, चलने का दिल नहीं कर रहा, कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा, लेथार्जिक फील आ जाता है, थकावट, टूटता, सुस्ती सी, छोटा छोटा सा दर्द जैसे होता है ना, वो जिस्म में आपके होना शुरू हो जाता है। तो वो विटामिन डी की कमी से होता है, जिसके साथ कैल्शियम की भी कमी हो रही होती है। सिर्फ विटामिन डी की नहीं, समटाइम्स कैल्शियम की भी साथ हो रही होती है। उसके साथ आपकी फिर हड्डियाँ जो हैं उसमें दर्द आना शुरू हो जाती है और वही आपका पेन रेडिएट करके आपकी पूरी बॉडी में होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, वो अफराद जो कंधों के दर्द में मुब्तला हो चुके हैं, तो कंधों के दर्द का क्या इलाज मौजूद है? कंधों के दर्द का देखें, आप सबसे पहले ना रूट कॉज को पकड़ें कि आपका रूट कॉज क्या आ रहा है। आप अगर गलत तरीके से बैठ रहे हैं तो पहले तो अपना तरीका ठीक करें ना बैठने का, कि आप बैठ रहे हैं, पोस्चर आपका, हाँ, आप किस तरह से कर रहे हैं। मैं भी अभी शायद ठीक नहीं बैठी हुई हूँ, मुझे मेरे कंधे के साथ अपने कान को अलाइन करके बैठना चाहिए। मैं ऐसे आगे होके बैठी हुई हूँ। अब होता क्या है, जब हम ऐसे आगे करके बैठते हैं ना, हमारी जो गर्दन की सर्वाइकल वाला हिस्सा है उसके ऊपर वेट आना शुरू हो जाता है। एक जगह पे वेट आएगा, वो वेट पीछे आपकी पूरी स्पाइन के ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। फिर वहाँ से स्पाइन से क्या होगा, आपकी बॉडी को ओवर वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसको, अब आपको एक तो उसने चलाना है, आपके जिस्म का जो काम है उसने चलाना है आपको। अब उसको आपका स्ट्रेस भी मैनेज करना पड़ रहा है। ठीक है, कि आपकी बॉडी के ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा है उसको भी उसे मैनेज करना पड़ रहा है, तो इस वजह से आपको फिर पेन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। मेंटल स्ट्रेस इज़ द वेरी 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 बिग कॉज ऑफ आपके कंधों में जो पेन आ रहा होता है। आपको समटाइम्स हमें नहीं पता था, वर्क स्ट्रेस हो सकता है, वो फैमिली को लेके स्ट्रेस हो सकता है, वो समटाइम्स हम ज़्यादा रील्स देख रहे होते हैं, हमारा आंखों पे स्ट्रेस पड़ना शुरू हो जाता है। इस तरह की चीज़ें, जो भी चीज़ आपको स्ट्रेस में इन्वॉल्व कर रही है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मसल्स। ठीक है, तो आपकी वो पेन आना शुरू हो जाती है। समटाइम्स कंधों में दर्द इसलिए भी आ जाता है, हम सरहाना सही नहीं लेकर सो रहे होते। हमारा तकिया या तो बहुत ऊंचा होता है या तो बहुत नीचे होता है। जैसे कुछ लोग साइड पे करवट लेकर सोते हैं, अब वो करवट लेते हुए ना सरहाना इतना ऊंचा ले लेंगे या इतना नीचे ले लेंगे कि उनका सर या तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा या फिर ऐसे हो जाएगा। तो क्या होगा, अल्टीमेटली सुबह उठेंगे बल पड़ा होगा। अक्सर लोगों को वो जो ऊंचा सरहाना लेके सोते हैं उनको शिकायत उठते साथ जी गर्दन में बल पड़ गया, गर्दन ही मोड़ पा रहे हैं। क्या आपने गलती की, आपका तकिया ठीक नहीं था। अब आपको तरीके सीखें आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के।
सिर्फ डॉक्टर आपका इलाज नहीं करता है, डॉक्टर आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है, डॉक्टर आपको तरीके बताता है ठीक होने के, खुद के बारे में खुद जाने कि मैं किस तरह से सो रहा हूँ, खुद के बारे में जान के उसको ठीक करने की कोशिश करें। ज़्यादातर लोगों को कंधों में दर्द होने की एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी होती है कि वो सोते हुए अपना पोस्चर बड़ा ख़राब रखते हैं। एक तो तकिया हो गया, एक हो गया पोस्चर। अब पोस्चर में क्या होता है, कुछ लोग स्टमक पे सोते हैं, मतलब उल्टा होके सोते हैं। उल्टा होके आप सोते हैं, आपने तकिया कभी रखा हुआ है, कभी नहीं रखा हुआ, मुंह को कभी आपने अपने चेहरे को इस तरह से रखा होता है। जब आप उल्टा सोते हैं, आप बिल्कुल अब ऐसे तो नहीं अपना रखेंगे, सांस बंद हो जाएगा। कभी आपने इस तरफ को चेहरा आपने किया हुआ है, कभी आपने इस तरफ को किया हुआ है, तो क्या हो रहा है आपके देखें ये वाले जितने मसल्स हैं उनको स्ट्रेच मिल रहा है, उसके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है। अब आप जब सोते हैं, सोते हुए आप ऑब्वियस सी बात है 2 घंटे, आधा घंटा, चलें कम से कम भी कर लें, आधे पौने घंटे से पहले तो आप, मुझे नहीं लगता किसी को याद होता होगा कि वो कितनी जल्दी अपना पोस्चर चेंज करता है या चेहरे की डायरेक्शन चेंज करता है, क्योंकि हम तो सोए होते हैं। तो आपने जब एक ही तरफ को गर्दन रख दी, अब आपकी गर्दन के एक जो मसल्स हैं वो इसी तरह वो आधा पौना घंटा पड़े रहे हैं, तो आप खुद सोचें यहाँ पे स्ट्रेच आना शुरू हो जाएगा। और वो जब आप सुबह उठेंगे या कुछ, वो आपको हो सकता है सुबह उठते साथ दर्द ना हो, लेकिन क्योंकि वो आपकी एक हैबिट है उस तरह से सोना, वो अल्टीमेटली आहिस्ता 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 इवेंचुअली एक आपका क्या कर देगी, आपको एक पेन की तरफ लेके जाना शुरू हो जाएगी। ख़वातीन जो होती हैं, खाने बना रही होती हैं या कुछ कर रही होती हैं, रेपिटेटिव मूवमेंट्स कर रही होती हैं, ठीक है, रेपिटेटिव मूवमेंट्स के साथ आपके यहाँ पर गुठलियाँ बन जाती हैं, आपकी उसकी वजह से ट्रिगर्स बन सकते हैं, आपके कंधों में उसकी वजह से दर्द आ जाती है। ये नॉर्मली जो लोग फेस कर रहे होते हैं, मर्द हजरात ड्राइविंग कर रहे होते हैं, ड्राइविंग करते हुए आप हाथ ऐसे घुमा रहे हैं, मैं ड्राइव करती हूँ तो अब मुझे आके पता चला जी आदमी के लिए भी ड्राइव करना आसान नहीं होता, वो बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपके कंधों के ऊपर, और स्टीयरिंग आप अपना अगर एडजस्ट नहीं करते। हाँ, बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात जो ड्राइविंग करते हैं, जैसे उनका पेशा है या उनका बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है, आप अपने स्टीयरिंग और अपनी सीट को एडजस्ट अगर नहीं कर रहे हैं, तो आप जब ऐसे पकड़ कर बैठे होंगे ना, उसकी वजह से आपके ये आर्म के ऊपर और आपके कंधों के ऊपर स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा, वो भी आपके कंधे की दर्द का बाइस बन सकता है। इस तरह बहुत सारे रीज़न ऐसे आ जाते हैं जो कंधों की दर्द का बाइस बन जाते हैं। अब आपने उनको डील कैसे करना है, इस चीज़ पर आ जाते हैं। सबसे पहले अपना पोस्चर ठीक करें, आप कैसे बैठ रहे हैं, मर्द हैं, गाड़ी, जैसे भी गाड़ी चलाने की बात की, अपने स्टीयरिंग और अपनी सीट को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें, ठीक है। आप बैठे हुए, अक्सर लोग या तो बिल्कुल पीछे होकर बैठे होते हैं, गाड़ी में अगर उनकी बात करें पीछे होकर बैठे होते हैं, बिल्कुल पीछे होकर, आपकी गर्दन ऐसे हुई होती है, मतलब आप देखने के लिए आगे इस तरह से हुए हुए हैं और पीछे आपकी बैक जो है वो पीछे लगी हुई है। आप आगे कर इस तरह से जब चलाएंगे, आपकी फिर से गर्दन पे स्ट्रेस आएगा और गर्दन पे आपके आ जाएगा। पीछे एक रेस्ट रखें अपनी गर्दन के, ठीक है, गाड़ी की अगर आप बात कर रहे हैं या जो बैठ के कर रहे हैं। वर्क स्टेशन पे जो लोग काम, मतलब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं या आप कीबोर्ड पे काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप अपनी चेयर की अलाइनमेंट और इस तरह से अपनी उनकी एर्गोनॉमिक्स, जो आपका टेबल है और आपकी चेयर है, इस तरह से रखें कि उससे आपका 90 का एक एंगल बनता हो, आपकी बाजू के ऊपर वेट ना आए। जो वेट जब लटकेगा, जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई सब्ज़ी लें या कोई चीज़ लें, आप वेट उठाते हैं, कहाँ पे वेट आता है, बाजू से वेट आपका कहाँ जाता है, कंधे के ऊपर जाता है ना। तो जब आप ओवर वेट उसको कर देंगे, आप 4 घंटे काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, 4 घंटे काम करने के लिए आपने अपनी बाजू को ऐसे रखा हुआ है और वो आपका एंगल प्रॉपर, आपको सपोर्ट नीचे से नहीं मिल रहा है, तो 4 घंटे के बाद यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। वही स्ट्रेस आपके फिर कंधों में आएगा, आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आंखों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आपके पूरे जिस्म में जकड़न आना शुरू हो जाएगी। इन चीज़ों को मैनेज आजकल क्योंकि स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है, जो ऑफिसेज में है वो सारा दिन स्क्रीन के सामने बैठते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, और जो टाइम बचता है वो मोबाइल की स्क्रीन ले जाती है। तो अब इस दौरान जिनका ये प्रोफेशन है कि उन्होंने सारा दिन स्क्रीन पे बैठना है, एडिटिंग या सॉफ्टवेयर का जो भी काम है, रिसर्च का काम है, तो उसके लिए एक सिस्टम ये आपको चाहिए होता है, आप उस पर सर्च करते हैं सारी चीज़ें। तो अब अगर कोई शख्स 4-4, 5-5, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे बैठता है, तो अब वो क्या करे इसके लिए? वो नॉर्मल स्ट्रेचिंग करे, वो लाजमी स्ट्रेचिंग करे। स्ट्रेचेस के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आप अपनी सीट पे बैठ के स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। अब सीट पे बैठ के आप स्ट्रेचिंग कैसे कर सकते हैं, घरेलू ख़वातीन हैं, बाहर वाले मर्द जो भी, ये सारे स्ट्रेचिंग, अनलेस आपको कोई ऐसा मसला नहीं है जो आपकी स्पाइन को इन्वॉल्व कर रहा है। सबसे पहले तो दर्द हो रहा है उसको पकड़ें, उसका रूट कॉज डॉक्टर से जाके डायग्नोज करवाएं कि दर्द हो किस वजह से रहा है आपको, आपका कोई स्पाइन का कोई डिस्क का इशू तो नहीं हो रहा है, कोई और चीज़ तो नहीं हो रही है, वो करें। अगर वो नहीं है आपका, तो नॉर्मल स्ट्रेचिंग आप कैसे कर सकते हैं, आपने नॉर्मली बैठ के अपने कान, अपने सर को अपने कंधे की तरफ ऐसे लेकर आना है, ठीक है। इसको आपने तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है, कान को अपने कंधे से लगाने की कोशिश करनी है। आसान इसके लिए ये है कि आप अपने कान की जो ये एक ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसके ऊपर हाथ रखें और अपनी गर्दन को
इस तरह से लेकर आएँ, आपको यहाँ पर एक पूरा स्ट्रेच फील होगा, ठीक है। ये एक स्ट्रेच अगर आप कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप अपने सर को, जैसे हम सलाम फेरते हैं, फिर आप इस तरह से सलाम फेरें, इस तरह से आपने हर इस मोमेंट को कम से कम 25 सेकंड या 30 सेकंड के लिए होल्ड करें, और फिर उसके बाद नॉर्मल करें, और फिर उसके बाद तेज़ी से नहीं करना, आराम से करना। ये वो स्ट्रेचेज़ हैं जो आपके कंधे के स्ट्रेच को, आपका जो स्ट्रेस आ रहा होगा वो ख़त्म कर देगा। एक और बड़ा नॉर्मल होता है, आप अपनी कोहनी के अंदर दूसरी कोहनी को रखेंगे, ये वाली बाजू सीधी होगी, ठीक है। अब इसको आप खींचेंगे, इस वाली कोनी से आप इसको खींच लेंगे, ये आपकी ये पीछे वाले जो यहाँ से मसल्स आ रहे हैं इनको ये स्ट्रेच दे देगा। जो लोग बैठ के काम करते हैं, ये उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। अगर आप ये वाली 3 एक्सरसाइजेस भी कर लेते हैं ना, तो यकीन करें आपके मसल्स सारा दिन कंधों के रिलैक्स रहेंगे। आपको ब्रेक्स लेनी होती हैं काम के दौरान। आप 8 घंटे अगर काम कर रहे हैं, हर 1 घंटे के बाद 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट की ब्रेक लें। ब्रेक ज़रूरी नहीं है कि आप अपना काम छोड़ रहे हैं, कुछ आप अपना लिख रहे थे या कुछ कर रहे थे, उसी चीज़ को रिकॉल करने के लिए एक आप अपने ऑफिस का राउंड लगा लें, चल लें। एक ही पोजीशन में ना बैठे रहें, अपनी पोजीशन चेंज करते रहें। अब बैठे हुए हैं, क्रॉस लेग करके बैठे हैं, सीधे करके, क्रॉस लेग करके बहुत कम बैठना चाहिए, ये आपके आईटी बैंड्स को टाइट कर देता है। सीधे होकर बैठ जाएं, खड़े हो जाएं, चलना शुरू कर दें, थोड़ा सा पानी पीने के लिए खुद चले जाएं, किसी और से बात करने के लिए 5 मिनट की ब्रेक ले लें। कुछ भी ऐसा कर लें जो आप छोटी छोटी ब्रेक्स लेते रहें, और उसके दौरान आप बैठे बैठे अपनी जगह पर अपनी सीट पर स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। वो स्ट्रेचिंग कर लें तो आपके कंधों में स्ट्रेस नहीं आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, सेहत के हवाले से अमूमी तौर पे जब भी हमें सेहत के मसाइल का सामना हो या बॉडी में पेन हो, जिस्म में दर्द हो, तो हम उसे वक्ती तौर पर इग्नोर कर देते हैं। बहुत ज़्यादा जैसे ही ये मसाइल जो हैं वो शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं कि बस अब हमें दर्द जो है इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर जाता है, या सेहत का कोई भी मामला है वो बिगड़ जाता है, तो फिर हम डॉक्टर से रब्ता करते हैं। तो अब वो अफराद जिनका कंधों का दर्द जो है वो पुराना हो चुका है, तो वो इससे अब निजात कैसे हासिल करें? अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी। दर्द के ना ग्रेड्स होते हैं। जब आपको कंधों में दर्द होना शुरू होता है ना, एक आपका होता है 0 to 5, आप उसे ग्रेड कह लें। फर्स्ट ग्रेड में आपको 0 to 5 आ रहा है, दैट इज़ नॉर्मल। आपको स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेच आप करें, हल्का सा नॉर्मल हो जाएगा। फिर आपका वो जाता है पेन तकरीबन 45-50 पे। तब आपका क्या है कि आपके अब ना पेन बर्दाश्त से कम हो रहा है, आपको दवाई लेने की ज़रूरत पड़ रही है। आप उस वक्त पे अगर उस दर्द को दिखा लें, आपका वो दर्द वहीं से रिकवर हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर वो 50 क्रॉस कर गया ना, फिर आप यकीन करें आपके मसल टीयरिंग शुरू हो जाएगी, आपके मसल्स के अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो टूटना शुरू कर देंगे। यानी इसे हम पुराना दर्द कहेंगे। पुराना दर्द, वो पुराना दर्द नहीं रहेगा, वो अब एक बीमारी बन गया होगा। वो एक ऐसी चीज़ बन गया कि उसने अब आपको ऑर्थोपेडिक के पास जाना पड़ेगा, और ऑर्थोपेडिक आपके मसले सही करेगा। आपको किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो फिर आपकी या तो सर्जिकल आपको इन चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा, या फिर आपको कोई भी उनकी कोई और इनोवेशंस नहीं होंगी जिन इंटरवेंशंस के साथ वो आपको सही करेंगे, लेकिन वो इलाज तकलीफ़ दे होगा। तो सबसे पहले तो कोशिश करें जब आपको दर्द शुरू हो रही है उसको इग्नोर नहीं करें। अब जब आपका दर्द पुराना हो गया तो फिर अगर आपको सिर्फ कंधों में दर्द महसूस हो रहा है, एक तो सबसे पहले अपने ऑर्थोपेडिक के पास जाएं। अगर वो दर्द आपका रेडिएट कर रहा है, आपकी बाजू में रेडिएट कर रहा है, आपके सर में रेडिएट कर रहा है, पहले किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाएं। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। हम कुछ ऐसी टेक्निक्स मैनुअल थेरेपी के साथ, मोडेलिटीज़ के साथ, सॉफ्ट टिश्यूज़ के साथ हम इस तरह की टेक्निक्स यूज़ करते हैं। जो आपके बैंड्स बने होते हैं, ट्रिगर्स बने होते हैं, वो हम ठीक कर देते हैं। अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि हमारे यहाँ पर हमारी जो नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, वो इम्पेंच हो जाती हैं, वो दब जाती हैं अंदर, उसकी वजह से आपको दर्द आना शुरू हो जाता है। हर किसी की ज़रूरी नहीं है कि नर्व ही दबी हो, आपको बैंड्स की वजह से भी, लेकिन क्योंकि वो बहुत पुराना हो जाता है उसकी वजह से फिर क्या होता है, पहले आपके इधर ट्रिगर्स बनेंगे, फिर वो नीचे आपकी जो हमारी कमर की एक हड्डी विंग वाली होती है, स्कैपुला हम उसे बोलते हैं, उसकी सराउंडिंग्स में ट्रिगर्स बन जाते हैं। खुद पलपेट आप करके देख सकते हैं इस चीज़ को। अगर आप उसे सर्कुलर मोशन में पलपेट करके आराम से देखें ना, आपको अंदर गुठलियाँ महसूस होंगी। ठीक है, वो उनको आप जाएँ किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएँ, वो आपको मोडेलिटीज़ के साथ, डिफरेंट एक्सरसाइजेस के साथ आपका जो एक स्ट्रेस आया हुआ है आपके मसल्स के ऊपर, उसे कम करने की कोशिश करेंगे। नहीं होंगे तो डेफिनेटली आपको रेफ़र किया जाएगा किसी ऑर्थोपेडिक या किसी और डॉक्टर के पास जिसकी आपको ज़रूरत होगी। उसका फिर आपको प्रॉपर इलाज करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसे पहले ही शुरू में जब आपको दर्द महसूस हो रहा है उसी वक्त आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग या किसी फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर लें। फिजियोथेरेपिस्ट बेसिकली देखें, फिजियोथेरेपी को अगर आप देखें ना, लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। इट्स फिज़िकल थेरेपी। हम आपके जिस्म की एक्सरसाइजेस से, स्ट्रेचेस से आपकी थेरेपी करते हैं कि आपको दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े। आपके दवाई है ना,
दवाई आपको 70% अगर फ़ायदा देती है, 30% उसका नुकसान भी होता है कहीं ना कहीं। गुर्दे की दवाई खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई असर आपके दिल पे, साइड इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं दिमाग पे, आंखों पे, किसी ना किसी चीज़ पे पड़ रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा फ़ायदा इसीलिए दी जाती है। तो आप थेरेपीज़ के थ्रू अपने जितने मसाइल हैं उनको करना शुरू करें, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आना शुरू करें। थेरेपी हम कह सकते हैं कि दवाओं के बगैर दर्द का इलाज है, बिल्कुल दवाओं के बगैर आपकी दर्द का इलाज है। आप थेरेपी के थ्रू अपना दर्द ख़त्म करवाने की पहले कोशिश करें, नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है आपको फिजियो आपको किसी और के पास रेफ़र कर देगा, लेकिन अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव कर लें, आपको फिजियो के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। मैं खुद एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, चले मैं आपको ये कहती हूँ आप अपना लाइफस्टाइल खुद एक्टिव कर लें। आप दिन में कोई 10-15 मिनट की वॉक कर लें, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस कर लें। घर में ख़वातीन बाहर नहीं जा सकती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ लें, उतर लें। टीवी पे आप ड्रामा देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, साथ बैठे अभी मैंने आपको 3-4 स्ट्रेचेस बताए, ये स्ट्रेचेस कर लें। आप बैठे बैठे अपनी काफ का स्ट्रेच, अपने पैरों का स्ट्रेच कर लें, अपनी टांगों का स्ट्रेच कर लें। आपकी जिस्म इतना हल्का आपको महसूस होगा कि आप हर काम में जो आपको लेथार्जिक या दर्द कहीं पे भी फील हो रहा होगा, आपको कभी फील ही नहीं होगा। ठीक हो गया। कंधों के दर्द से निजात के लिए कौन कौन सी वर्जिशें करें? अच्छा, ऐसी वर्जिशें बताएं जो नौजवान, बुज़ुर्ग और जो हाउस वाइफ्स हैं ख़वातीन, वो आसानी से कर सकें। इसमें आपने देखें स्ट्रेचेस अभी आपको मैंने पहले 3 बताए हैं। स्ट्रेचेस आप कौन से कर सकते हैं? एक आप अपने कान के यहाँ से पकड़कर इस तरह से एक स्ट्रेच दें अपने कंधे, अपनी गर्दन को, आपको खुद एक फील होगा जब आप उसे होल्ड करके रखेंगे ना, तो जब आप छोड़ेंगे आपको एकदम से लगेगा कोई चीज़ बड़ी तेज़ी से ऊपर गई है। वो जो तेज़ी से ऊपर चीज़ जाएगी ना, वो बेसिकली आपकी सर्कुलेशन तेज़ हो रही होती है, ठीक है। और जब वो सर्कुलेशन तेज़ होती है, आपका मसल नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक कहें ना एक हीट पैदा होगी। अगर आपके कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द है, थोड़ा अगर स्वेलिंग नहीं है, अच्छा आप क्या करेंगे, आप अपने मसल्स को, अगर आपके मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं तो आप उन मसल्स को पहले हीट दें, वो थोड़े से नरम होंगे। उसके बाद ये जो आपको मैंने 3 स्ट्रेचेस बताए, एक ये स्ट्रेच था, एक आपने इस तरह से जैसे सलाम फेरते हैं ये वाला एक स्ट्रेच करें, और एक अपने ये कंधे वाला ये स्ट्रेच करें। ये 3 अगर आप स्ट्रेचेस करते हैं तो ये आपके मसल्स को रिलैक्स कर देंगे। अब इसके बाद आपने करवानी है स्ट्रेंथनिंग। अब स्ट्रेंथनिंग में क्या होता है, बड़ी आसान सी चीज़ है। आप अपने सर पे हाथ रखेंगे और अपने सर से अपने हाथ को पुश करेंगे, ठीक है। सर पे हाथ रखा और मैं अपने अब हाथ के ऊपर जोर लगा रही हूँ अपने सर से, तो उससे क्या हो रहा है, मेरी गर्दन के मसल्स की जो है स्ट्रेंथनिंग हो रही है। इसी तरह आप दूसरी साइड पे हाथ रखेंगे और दूसरी साइड पर इस तरह से, फिर आगे की तरफ हाथ रखकर आगे की तरफ, हाथ आपने आगे नहीं जाने देना, सर से आपने जोर लगाना और हाथ से आपने रेजिस्टेंस देनी है। इसी तरह पीछे रखकर पीछे की तरफ जोर लगाएंगे और आपका इस तरह से आपके जो गर्दन के मसल्स हैं ना, इनकी स्ट्रेंथनिंग होना शुरू हो जाएगी। एक और चीज़ जो कंधों के दर्द में हम ऐड ऑन कर सकते हैं, जो आपके ये बाजुओं के दर्द के साथ भी कर सकते हैं, अपने हाथ के ऊपर हाथ से जोर लगाएं इस तरह से। ये बूढ़े बच्चे जवान सारे कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से दूसरे हाथ को लें और दूसरे हाथ से दूसरे हाथ पे जोर लगाएं, फिर हाथ को इस तरह से करें, जोर लगाएं, फिर इस तरह से करें, जोर लगाएं। इनको 5-5 दफ़ा रिपीट करें। अगर आपको कोई मसला नहीं है तो ये चीज़ें आपके कंधों का जो दर्द है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग भी करा देंगी और आपका जो दर्द है उसे भी कम कर देंगी। डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे वो नाजरीन जो ये जानना चाह रहे थे कि कंधों के दर्द से निजात कैसे हासिल करें, उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।